आप सुन रहे हैं संजना किरोड़ीवाल का लिखा उपन्यास पाकीज़ा, एक नापाक जिंदगी। ट्रेन के रुकने से रुद्र अपने अतीत से बाहर आया। उसने देखा ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। वो ट्रेन से उतरा और पानी के नल की तरफ बढ़ गया। अतीत की यादें इतनी कड़वी थीं कि रुद्र का मन भारी हो गया और आंखों में नमी तैर गई। नल के सामने आकर उसने मुंह धोया। थोड़ी राहत मिली तो वो सामने दुकान की तरफ बढ़ गया और एक पैकेट सिगरेट खरीदी। दुकान से वापस ट्रेन की तरफ बढ़ गया और ट्रेन से कुछ दूर खड़े होकर एक सिगरेट जला ली। कुछ देर बाद ट्रेन ने हॉर्न दिया और रुद्र वापस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रुद्र खिड़की से बाहर झांकने लगा, पर इस बार उसने खुद को अतीत में जाने से रोक लिया और आंखें मूंद लीं। देर रात रुद्र अपनी नई मंजिल नई दिल्ली पहुंच गया। रात में होटल रुका और अगली सुबह पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। एसीपी रुद्र प्रताप सिंह रिपोर्टिंग सर। रुद्र ने बड़े अफसर के सामने सैल्यूट करते हुए बड़ी गर्मजोशी से कहा। अफसर ने रुद्र को वहां की सभी जानकारी दी और वहां के स्टाफ से रुद्र का परिचय करवाया। रुद्र की टीम में असलम, रागिनी और प्रवीण थे। रागिनी ने जब रुद्र को देखा तो पहली नजर में ही उसकी पर्सनालिटी और उसके सख्त मिजाज पर फिदा हो गई, लेकिन रुद्र को इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रुद्र को पुलिस क्वार्टर मिल गया और रुद्र ने सबसे कुछ देर बात की और फिर अपने कैबिन में चला आया। उसने असलम से सभी पेंडिंग केसेस की फाइल लाने को कहा। असलम सभी फाइलें रुद्र की टेबल पर रख कर चला गया और बाहर आकर कहा, नया नया एसीपी बना है तो हमें दिखाने के लिए पहले दिन ऐसे काम कर रहा है जैसे साल भर ऐसे ही काम करेगा। कुछ भी बोलो, अपना नया एसीपी है एकदम कड़क। रागिनी ने कहा, कड़क हो या नरम, तुझे भाव नहीं देने वाला। देखा नहीं कैसे तेरी तरफ देखे बिना चला गया। प्रवीण ने रागिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, अगर इस एसीपी को अपने पीछे लट्टू बनाकर नहीं घुमाया ना तो मेरा नाम भी रागिनी खन्ना नहीं। कहकर रागिनी गुस्से में वहां से चली गई। प्रवीण और असलम रागिनी को देखकर हंसने लगे। रागिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और साथ ही इंटेलिजेंट भी। असलम तो न जाने कितनी ही बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन रागिनी किसी को घास तक नहीं डालती थी। पर आज रुद्र का उसे यूं नजरअंदाज करना खल गया। रुद्र, जिसे शायद अब खुद की भी परवाह नहीं थी, वो भला रागिनी के बारे में क्या सोचता। फाइलों में उलझे रुद्र को ख्याल ही नहीं रहा कि कब घर जाने का टाइम हो गया। बाहर आकर देखा तो रात बहुत हो चुकी थी। बाहर खड़े कांस्टेबल को उसने घर तक छोड़ने को कहा। रुद्र के रौब और उसके सीरियस लुक को देखकर कांस्टेबल ने रास्ते भर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रुद्र को घर तक छोड़कर कांस्टेबल वापस निकल गया। रुद्र घर में आया और लाइट ऑन की और कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगा। रात के 10 बज रहे थे। रुद्र को महसूस हुआ कि उसे भूख लगी है और खाने का घर में कोई सामान नहीं है। रुद्र ने देखा टाइम भी बहुत हो गया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने दरवाजा खोला तो सामने वही कांस्टेबल हाथ में पॉलिथीन लिए खड़ा था। रुद्र उसे कुछ कहता, इससे पहले ही वो बोल पड़ा, साहब जी, मुझे लगा आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, भूख लगी होगी इसलिए आपके लिए खाना ले आया। रुद्र मुस्कुरा दिया तो कांस्टेबल ने पॉलिथीन रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रुद्र ने जेब से रुपए निकालकर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाए तो उसने लेने से मना कर दिया और कहा, क्या साहब जी, अब आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, आज खा लीजिए, इसके बाद मैं अपनी घरवाली से बोल दूंगा, वो टिफिन सेंटर चलाती है, आपका दोनों वक्त का खाना यहाँ पहुंच जाएगा, सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगा। कांस्टेबल ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम नहीं रख सकते, पर तुम्हारी पत्नी तो ये रुपए रख सकती है ना। रुद्र ने रुपए कांस्टेबल के हाथ में रखते हुए कहा, लेकिन साहब जी ये तो बहुत ज्यादा है। कांस्टेबल ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, एडवांस समझ कर रख लो, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर कांस्टेबल उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे अपनी ओर देखता पाकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात, आज से पहले हर बड़े आदमी को गरीब को लूटते हुए देखा है। 5 साल की नौकरी में आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने ऐसा सोचा है, वरना यहाँ तो हर किसी को फोकट का चाहिए। कांस्टेबल ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा। रुद्र ने सहजता से कहा, जी राम अवतार पाटिल। कांस्टेबल ने कहा,
देखो पाटिल, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का खाने में विश्वास रखता हूँ, किसी से छीन कर खाने में नहीं। मैंने ये पैसे देकर ना तुम पर कोई एहसान किया है, ना ही दया की है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए दे रहा हूँ, जिसके बदले कल से मेरे घर पर खाना आ जाएगा। रुद्र ने अपनेपन के भाव से कहा। रुद्र की बात सुनकर पाटिल की आंखें छलक उठी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने इस लायक समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साहब जी, वरना हम जैसे छोटे लोगों को मुंह लगाना बड़े अफसर अपमान समझते हैं। अभी तुम घर जाओ, घर वाले राह देख रहे होंगे। रुद्र ने पाटिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पाटिल वहां से चला गया। रुद्र अंदर आया और खाना खाने लगा। खाना बहुत अच्छा था। खाना खाकर रुद्र ने किसी नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आई, लेकिन रुद्र चुपचाप सुनता रहा और फिर फोन काट दिया। आंख से छलक कर आंसू फर्श पर जा गिरा। रुद्र जाकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन से वही रूटीन चालू। एक सप्ताह तक रुद्र फाइल्स और पेंडिंग केस देखता रहा। एक सप्ताह बाद उसे किसी पेंडिंग केस के सिलसिले में सेंट्रल जेल जाना था। रुद्र ने बड़े अफसर से इस बारे में बात की और अगले दिन असलम के साथ सेंट्रल जेल जा पहुंचा। जिस पेंडिंग केस के सिलसिले में रुद्र जेल आया था, वो काम खत्म करते करते 2 घंटे लग गए। इस बीच असलम उसके साथ ही था। उसके बाद असलम किसी काम से दूसरे अधिकारियों के पास चला गया और रुद्र वहां के जेलर से बात करता हुआ सलाखों के सामने से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जेलर रुद्र को वहां की दिनचर्या और रोजमर्रा के कामों के बारे में बता रहा था। चलते चलते रुद्र के कदम रुक गए। सलाखों के उस पार जमीन पर घुटनों के बल बैठी वो नमाज अदा कर रही थी। रुद्र वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। जेलर ने देखा रुद्र वहीं रुक गया है तो उसने कहा, बहुत खतरनाक मुजरिम है, पिछले साल ही इसे उम्र कैद की सजा हुई है। इसने एक साथ 4 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जेलर की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। इतने में दूसरी तरफ से वो लड़की उठकर सलाखों के पास आई और बहुत तमीज से सधी हुई आवाज में कहा, क्या हमें थोड़े और कागज मिल सकते हैं? रुद्र ने उस लड़की की तरफ देखा। उदास चेहरा, आंखों में खालीपन पसरा हुआ था। उम्र कोई 22 से 23 होगी। होठों पर पपड़ी आ चुकी थी। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा। उसे देखकर लगता जैसे उसे हंसे एक अरसा हो गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। रुद्र बड़े गौर से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था कि तभी जेलर ने उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों चाहिए कागज? सलाखों के पीछे बैठकर अपनी आत्मकथा का इरादा है? जेलर अपनी ही बात पर खुद हंसने लगा, पर लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो निस्तेज सी सलाखों को निहार रही थी। दे दीजिए सर, जरूरी नहीं सलाखों के पीछे बैठकर सिर्फ आत्मकथा लिखी जाए। कई बार लोग अपनी जिंदगी का कड़वा सच भी लिख देते हैं। रुद्र ने लड़की की तरफ देखते हुए सहज भाव से कहा। रुद्र की बात सुनकर लड़की ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक बेचैनी भी थी जिसे रुद्र देख सकता था। रुद्र की बात सुनकर जेलर वहां से चला गया। लड़की अब भी रुद्र की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र के शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया हो। लड़की जाने लगी तो रुद्र ने कहा, सुनो। लड़की रुक गई लेकिन पीठ घुमाए खड़ी रही। कौन हो तुम और इन कागजों पर क्या लिखती हो? रुद्र ने सवाल किया। पाकीज़ा नाम है हमारा और दास्तान लिख रहे हैं अपनी नापाक जिंदगी की। कहते हुए लड़की वहां से चली गई। यहां बस इतना ही। इस कहानी का अगला एपिसोड 3 अक्टूबर को यहीं पर। दोस्तों, ये कहानी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके सारे एपिसोड हमने पॉकेट एफएम ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। पूरी कहानी पॉकेट एफएम डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और जानिए आगे की कहानी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।